आप एक सही इंसान हैं, आपको कोई गलत ठहराने का कोशिश कर रहा है, तो आप गलत नहीं साबित होंगे। तो लास्ट में क्या वो बोलेगा कि नहीं भाई ये गलत इंसान नहीं है, ये सही आदमी है। आपको पता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या क्वेश्चन में भी गिवन है। माफ करिए भगवान, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में लिख देंगे। जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों जहां भी होंगे आप लोग क्लास 10 की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में हर साल आते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। आप चाहे स्कूल में भी टेस्ट दिए होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला होगा और ये प्रूव करने भी आता है। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर के सवाल में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है ठोक के लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपके लिए दोस्तों हम हैं और हम आपके लिए हैं। ठीक है, सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या मतलब समझ रहे हैं ना, किसको बोलते हैं? जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसी को ना बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे हमने आपको दिख दिया यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया आपको कि 3/0 क्या एक मेरा परिमेय संख्या है? ये मेरा परिमेय संख्या कहलाएगा? बता दो भाई, कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि भाई यहाँ पे 3/0 है, समझ रहे हो ना, 3/0 है तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अब पूछोगे ना कि क्यों नहीं कहलाएगा, पूछोगे ना क्यों नहीं कहलाएगा, तो देखिए इसका रीजन क्या है। जिस भी संख्या को हम p/q के रूप में लिखेंगे उसी को हम कहेंगे परिमेय संख्या। भाई इसको तो लिख दिया हमने, लेकिन एक चीज और, जहां पे दोस्तों q = 0 नहीं होना चाहिए तब ना बोलेंगे उसको हम परिमेय संख्या। अब 3/0 हो गया, चलिए ठीक है, p/q हमने यहाँ पे लिख लिया, बराबर में लिख दिया। ठीक है, तो 3 तो p के बराबर है, p बराबर कितना 3, लेकिन q बराबर कितना हो गया 0 ना हो गया, तो ये मेरा परिमेय संख्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये होता है परिमेय संख्या। क्लियर दोस्तों? एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ से कि बहुत कोई कहता है कि जो रूट वाली संख्या होती है ना वो अपरिमेय संख्या होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या √3 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या? तो अभी हमने बोला कि भाई जो रूट वाली संख्या रहती है वह एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी 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 रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अब बोलोगे भाई ये क्या बोल रहे हो? जी हाँ, सही नहीं, हमें सही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। √4 है ना, अब बताओ √4 क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट में तो लगी है भाई, लेकिन ठहरो, रुको, जरा शांत बनाए रखो। इस √4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? इस √4 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है? स्क्वायर रूट पढ़े ना, वर्गमूल किसका होता है? तो भाई ये 2 का वर्गमूल होता है। √4 किसका होता है? 2 का वर्गमूल होता है। अब इस 2 को हम 2/1 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब इसको जब p/q के रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। अब हुआ ना परिमेय संख्या, समझ में आया? सिंपल ऐसे याद रखियो कि जिसका स्क्वायर रूट निकलता है दोस्तों वो मेरा परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, वो रूट में रहे उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, उसको पट्टा के रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर हुआ? इसी तरह √9 क्या है? ये भी परिमेय संख्या, रूट में तो है लेकिन √9 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 3 का होता है। तो 3/1 हम लिख सकते हैं, जब नीचे कोई डिजिट नहीं रहता तो वहां लेकर हम उसको एलसीएम करते हैं और इनका जोड़ करते हैं, बनाते हैं ना। जैसे 3 + 4/2 है, अब इनका जोड़ करने बोल रहे तो क्या करते हैं? इसको 3 और 4 जोड़ देते हैं, नहीं ना, 3 के नीचे क्या मानते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो p/q के रूप में है। समझ में आयो? चलो ठीक है, चलिए हमें क्या करना बोला यहाँ पे? वी हैव टू प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए स्वागत करते हैं इस क्वेश्चन का। हाँ भाई, तो हमें किसी चीज को प्रूव करना है, मतलब किसी चीज को गलत ठहराना। मान के चलिए आप सही इंसान है, ठीक है, और आपको कोई गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है। आप एक सही इंसान हैं, आपको कोई गलत ठहराने का कोशिश कर रहा है तो आप गलत नहीं साबित होंगे। तो लास्ट में क्या वो बोलेगा कि नहीं भाई ये गलत इंसान नहीं है, ये सही आदमी है। ठीक है, कोशिश तो करेगा आपको गलत ठहराने का कि आप गलत इंसान, हम आपको कोशिश करके ठहरा ही देंगे कि आप गलत इंसान हो। ठीक है, लेकिन अंततः क्या करेगा? लास्ट में आपको गलत इंसान नहीं ठहरा पाएगा तो बोल देगा ना भाई आप एक सही इंसान हो। सेम दोस्तों यहाँ पे कंडीशन लगने वाला है यही कि हमको पता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या क्वेश्चन में भी गिवन है।
लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको एक परिमेय संख्या के रूप में लाने के लिए, और जब नहीं ला पाएंगे तो हम कह देंगे माफ करिए भगवान, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है, तो लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इसको हम गलत करने का, गलत ठहराने का कोशिश करेंगे, इसको हम एक परिमेय संख्या के रूप में लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, देखिए आपको मान के चलना पड़ेगा यहाँ से कि माना कि ये जो है यहाँ पे संख्या 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब जब इसको परिमेय संख्या मान ही लिए हैं तो परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लिया से क्या इसको परिमेय संख्या मान लिए, तब हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3 + 2√5 बराबर p/q। जहां पे एक पॉइंट लिखोगे यहाँ पे, जहां q = 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को लिखोगे आप, q = 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब क्या करना है, आगे सॉल्व करना भाई। अब हमें ये बताइए, यहां से एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन क्या था देखिए, 3 + 2√5 बराबर p/q है ना। अब हम क्या करेंगे, एक साइड को हम रूट में रखने देंगे और बाकी साइड को रूट के बराबर के दूसरे साइड फेंक देंगे। उसको कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इस 3 को हम उठा के बराबर के इस साइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ बच क्या जाएगा मेरा, यहाँ पर जाएगा 2√5 बराबर p/q, और ये 3 था इधर प्लस में, तो बराबर के उधर कर रहे हैं इसको, तो कहाँ चल जाएगा, माइनस में। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2√5 बराबर, इसका यहाँ से पता है क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अभी हमें बता रहा था कि नीचे कुछ नहीं रहता है, तो क्या करते हैं उसका एलसीएम लेते हैं 1 मान के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया 1 लेके, तो q और 1 का एलसीएम लेंगे तो q ना रहेगा। अब देखिए q और q मिल गया, इसको क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, तो एक बार में आ गया। एक का गुना करेंगे p के साथ, तो p बचेगा, खाली क्या बचेगा, p बचेगा। माइनस है तो माइनस, q एक कम q आनी, q आया, और q का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो भाई ये 3q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अब देखिए, अब इस 2 को बराबर को उठा के उस साइड करना, आपको इस 2 को बराबर को उठा के उस साइड करना। तो एक चीज आप हमेशा रखिएगा कि भाई जैसे आपने एक मान निकालते हैं यहाँ से 3x = 4। ठीक है, तो x का मान निकालने बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, होगा ना। तो ये 3 कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में था। 3 × x करेंगे तब ना जाके बनेगा 3x, होगा ना। तो बीच में क्या है, गुना है, और गुना जब बराबर के दूसरे साइड जाता है तो वो डिवाइड में जाता है। सिंपल, याद रखिए। ठीक है, अब सिंपल वही काम करना है, तो गुना में है तो बराबर के हमको साइड करना है, ये 2 कहाँ चल जाएगा, नीचे। कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे सिंपल √5 करने देंगे, बराबर जो था पहले उसको रहने देंगे, p - 3q बट्टा में q तो रहने करेगा, लेकिन ये 2 कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पे 2q इसको बना देंगे, डिवाइड में जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे इस तरह। अब देखिए, परिमेय संख्या होने के लिए दोस्तों दोनों साइड क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, बराबर के दोनों साइड परिमेय संख्या होने चाहिए, तभी हम उस डिजिट को बोलेंगे परिमेय संख्या। एक साइड बराबर के इधर परिमेय संख्या, जैसे यहाँ पे हमने एक लिख दिया √5 बराबर 3, तो क्या ये परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर मान के चलो यहाँ से x का मान निकालना है हमें, तो क्या ये परिमेय संख्या कहलाएगा। ध्यान देखिए, बराबर के साथ एक अपरिमेय संख्या, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, किसी का स्वरूप निकलता नहीं है। 3x एक परिमेय संख्या, तो क्या बराबर के दोनों साइड जब संख्या अलग अलग रहेगी, एक रूट में रहेगा, मतलब एक अपरिमेय में रहेगा, एक परिमेय में रहेगा, तो क्या वो दोनों संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। सिंपल, अगर यहाँ से x का मान निकालते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, √5 बटा में 3 हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या में क्या, कहने का मतलब मेरा ये है कि बराबर के दोनों साइड परिमेय संख्या होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो तो है, इधर है एक अपरिमेय संख्या, हाँ इधर तो है, इधर परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें ना तो रूट लगी है रूट नहीं है, तो इसको हम एक अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक, सॉरी, एक इसको परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन ये मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या, तो इसको हम नहीं बोल सकते। तो लिखना पड़ता है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, देखिए लिखना क्या पड़ता है, इसे √5 पहले इसको लिख देते, ठीक है, p - 3q। देखो इसके इतना सॉल्व करने के बाद आपको लिखोगे आप p - 3q बटा q एक परिमेय संख्या है।
ठीक है। p माइनस 3q बटा 2q एक, यहाँ पे 2 है ना, 2q एक परिमेय संख्या, ठीक। √5 को एक अपरिमेय संख्या है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या हुआ है। होना क्या चाहिए था इसको भी परिमेय संख्या, लेकिन है नहीं है, ये भी एक अपरिमेय। लेकिन आप लिखोगे लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या। भाई इंग्लिश मीडियम वाले लिखो कैसे, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। बराबर तो आया नहीं दोनों साइड, इधर तो अपरिमेय संख्या है, इधर परिमेय संख्या है। क्यों आया, क्योंकि ये हमने गलत मान के चला था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब कोई गलत है ये नहीं है, उसको हम गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ से गलत ठहरा पाएंगे, ठहरा पाएंगे नहीं ना। ये ऑलरेडी एक अपरिमेय संख्या है, इसको मान के चले थे कि एक परिमेय संख्या, इसको प्रूव करें, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, कि बराबर के दोनों साइड मेरा परिमेय संख्या नहीं निकला। इधर भी परिमेय संख्या, इधर भी परिमेय संख्या, तब हम उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, लेकिन वैसा नहीं निकला। तो हम क्या कह देंगे इसको, कि इधर तो है p माइनस 3q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखो क्या क्यों हुआ, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। आप लिखो क्या फिर यहाँ से, यह गलती हमारी गलत अवधारणा या फिर कल्पना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अवधारणा के कारण हुई है। ठीक है, इतना लिख के बबुआ आपको लिख देना पड़ेगा। अतः क्या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आंसर। इतना काम करना पड़ेगा बबुआ आपको, ठीक है। समझ में आया कैसे किया हमने सारी चीज़ों को। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस एक इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। तो मैथ आपका प्रैक्टिस का, जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए वो बेहतर रहेगा, ठीक है। सारी चीज़ों का अभी एग्जाम आने वाला है नज़दीक, तो सारे चैप्टर को, सारे एक्सरसाइज को, सारे एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए वो फायदा रहेगा, ठीक है। ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको ये सोचना ना पड़े कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इस बार एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन जो बहुत आने वाला है। कोशिश करना, मेरा सजेशन है भाई कि इस बार एग्जाम्पल का क्वेश्चन बहुत देख के जाना, क्योंकि सिलेबस आपका कम किया है एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक बार देख लो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, बोलने की जरूरत नहीं है हमें भाई, ठोक के एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।